तो क्या हाल चाल। बढ़िया। बढ़िया ही होंगे। आज हम बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ 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 जानेंगे, ठीक है। अभी बता, डोंट स्पॉइल। चलो स्टार्ट करते सीधा। कहाँ से स्टार्ट करें? तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। सारी रेशियोज तो हमारी ट्रायंगल के अंदर ही होगी, तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये रहा हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। अरे भैया, सबसे मेन काम मैंने तो इंट्रोडक्शन ही नहीं डाला। चैप्टर 8, एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है ये। हाँ, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है। सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना। तो ये और ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। इतना दूर तक तो सब जानते ही होंगे। चलो बढ़िया। हम्म। तो यार देखो, यहाँ पे हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना कुछ नाम होते हैं जिन्हें तुम बहुत बार सुनोगे, तो मैं सारे नाम बता देता हूँ। हम इसे कहते हैं साइन थीटा। साइन थीटा मैं नहीं लिख रहा अभी, पहले कॉस, टैन, कॉसेक, सेक। इसे फिर से लिख दूं क्या? कॉसेक, सेक, कॉट। ये सारी वैल्यूज तुम बार बार सुनोगे, इसलिए मैंने लिख दी। मुद्दा ये है कि मैंने इसे लिखा क्यों है। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए लिखा है कि हम इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सारी वैल्यूज को जो यूज करेंगे, इसके अंदर ना हमें करना होता है कि साइन की कुछ वैल्यू होती है, जैसे साइन फॉर थीटा इज p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पहले पता है ये सब की फुल फॉर्म भी होती है। जैसे साइन का होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट। पता है टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ये सारी फुल फॉर्म होती है। अच्छा चलो हटाओ। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोसाइन की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेंजेंट की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसिकेंट की वैल्यू होती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेकेंड की वैल्यू होती है हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड कोटेंजेंट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है जिसे याद रखना होता है। वैसे एक टेबल के जैसे लिख देता हूँ। नेक्स्ट पेज देखो। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स ही हमें लिखनी होती है, उतना बड़ा बड़ा कोटैंजेंट सीकेंट मत करते रहना, ठीक है। टीचर भी मारेंगे तुम्हें। साइन थीटा की वैल्यू होती है p/h। ये हम वैल्यूज लिख रहे हैं, वैल्यू नहीं रेशियो लिखो। नोट बना रहे हो ना, नोट्स बनाते रहना। p/h, p/b, ये होता है h/p, ये होता है h/b, और ये होता है b/p। ठीक है, ये तुम्हारा है रेशियोज फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ये चीज याद रखना। चलो प्रीवियस पेज में चलते हैं।
अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है, हम इसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? देखो, हाइपोटेनस तो सिंपल है, हाइपोटेनस जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा वो हाइपोटेनस ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों को हमें क्लासिफाई करना होता है। ठीक है, तो इसे हम कैसे करते हैं? मान लो ये एंगल मैंने लिया, मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहा हूँ। जैसे हमने देखा था ना, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा जो होता है ना, वो इस थीटा वैल्यू, इस थीटा एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है सारा चीज। तो अगर मैंने इस एंगल को थीटा माना है, तो जो तुम्हारा ये एंगल, ये साइड होगा, इस एंगल से ये जो सीधा अपोजिट वाला साइड होगा, ये अपोजिट साइड, तो एंगल ये है और अपोजिट साइड ये है, तो ये होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर। है समझ में? और अगर मान लो मैंने इस वाले एंगल को थीटा मान लिया, तब अगर मैंने ऊपर वाले एंगल को थीटा माना ना, तो ये जो नीचे वाला मेरा साइड होगा, जो ये इसके अपोजिट वाला साइड, वो बन जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। आया समझ में? अब तो आएंगे होगा। चलो बढ़िया, सिंपल सी चीज है यार। जो हाँ, जहाँ पे हमने थीटा एज्यूम किया है, जिस एंगल को हमने थीटा एज्यूम किया है, उसके अपोजिट वाले साइड को हम परपेंडिकुलर मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी इस थीटा के अपोजिट वाले साइड को, बेस को हमने परपेंडिकुलर मान लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज। ये तो सारी चीजें क्लियर है, क्लियर है ना? चलो ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं क्या? कोई दिक्कत? क्वेश्चन कर लें? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन, मान लो तुम्हें एक ट्रायंगल दे रखा है। अभी मैं तुम्हें ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, कुछ देर बाद ट्रायंगल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। ये रहा तुम्हारा ट्रायंगल, तुम्हारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और ये ट्रायंगल ए बी सी है। तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है वो थीटा है, ये थीटा एज्यूम करना है तुमको। और यहाँ पे तुम्हारा गिवन चीज क्या क्या है? गिवन यहाँ पे है तुम्हारा, गिवन गिवन तुम्हारा एसी है, एसी तुम्हारा है 5, बीसी है तुम्हारा 6, और ए बी है, पता नहीं। अब इसे तुम्हें निकालना है, तो क्या करना चाहिए बोलो? कुछ दिख रहा है यहाँ पे? मैं नहीं बता, कुछ देखो, सोचो कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है? अरे मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम भी तो इसी में लगता था। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम क्या कर सकते हैं? ए बी स्क्वायर, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो बेस है। ए बी तो हमें पता है नहीं, ए सी तो हमें पता है 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। और ये सॉरी, ये बी सी है, क्या है यार, प्लस जो 6 है वो 36 हो गया। अब ए बी स्क्वायर जो हमारे पास आया, वो कितना है? 6 5 11, और 3 2 5 6 61 आया, 61 आ रहा है हमारा। तो अब ए बी क्या आएगा? ए बी जो आएगा वो हमारा आएगा √61। ठीक है, तो अब वैल्यूज क्या आएंगी? सारी वैल्यूज भी तो निकालनी है, क्वेश्चन में यही है मेंशन्ड, ये फाइंड ऑल द ट्रिगो वैल्यूज, फाइंड ऑल द ट्रिगो वैल्यू, यही तुम्हारा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पेज पे चलें,
इस पेज पे बस यही रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तुम्हारी वैल्यूज क्या क्या आई थी पहले देख लो। वैल्यूज तुम्हारी थी 5, 6 परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 5, बेस इज इक्वल्स टू 6 एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट ओवर 61। सही है, देख लो। परपेंडिकुलर 5, बेस 6, ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन, याद है साइन। यहाँ पे हमारी वैल्यूज आएंगे साइन की। साइन की वैल्यू हमारी होती थी p/h। यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है, लिख लो सीधा। परपेंडिकुलर 5 अपॉन हाइपोटेनस था तो रूट 61, कोई दिक्कत। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होगा हमारा 6 अपॉन 61। tan क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो गया हमारा 5/6 अतः कॉसेक, क्या होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या आ गया रूट 61 अपॉन 5 सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये क्या आ गया अपना रूट ओवर 61 अपॉन 6। tan थीटा क्या, सॉरी cot थीटा ना, cot थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या आ गया अपना, क्या आ रहा है अपना, यही चीज तो आ रही है, इसी को बस इन्वर्स कर दो 6/5। डन, क्वेश्चन डन, बन गया। चलो ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यार देखो मेरे ख्याल से ना, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन अभी मैं जो देने वाला हूँ वो ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ना थोड़ा टफ टाइप का भी क्वेश्चन है। तो इससे ना बिल्कुल बढ़िया से, मैं किसी क्वेश्चन को टफ नहीं बोलता, लेकिन जिसको बोल रहा हूँ ना मीन्स वो रियली में है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला था। ठीक है, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया था। वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो लिखो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर acute angles। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं बता दिया, अगर किसी को मिल जाए ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। मैं भी देखता हूँ कौन कितना पढ़ते हैं यार। आर एंगल्स सच दैट sin b is equals to sin q, then prove that angle b is equals to angle q। ये तुम्हें प्रूव करना है, और तुम्हारे पास दो ट्रायंगल्स गिवन है। एक ट्रायंगल तुम्हारा कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से एक ट्रायंगल है, फिर तुम्हारा एक ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अरे थोड़ा बाहर निकल गया है, परफेक्ट। तो अब तुम्हें यहाँ पे बताया है कि इसका नाम है ए सी बी, ये तुम्हारा एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है। और ये तुम्हारा ट्रायंगल है पी आर क्यू, और ये तुम्हारा ट्रायंगल पी क्यू आर है। और ये जो एंगल है तुम्हारा एंगल बी, और ये जो है एंगल तुम्हारा क्यू, यही दोनों को तुम्हें इक्वल प्रूव करना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इस चीज को तुम्हें इक्वल प्रूव करना है। कैसे करोगे, मैंने कहा सिंपल है, सिंपल तो नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो।
सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। देखो यहाँ पे तुम्हारा ये दोनों ट्रायंगल है, तो यहाँ पे तुम साइन बी से क्या निकाल सकते हो। अब पूछोगे साइन बी क्यों ले रहे हो। देखो हमारे पास जो गिवन वैल्यूज है ना, वो बस साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू है, उसके अलावा हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है। और हाँ बस ये दिया हुआ है कि एक्यूट एंगल्स है बस, इसलिए हमें साइन बी और साइन क्यू का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो साइन बी हमारा ये है, क्या आ जाएगा साइन बी, सोचो क्या साइन बी है। यहाँ से मैंने कहा था ना, जो अपोजिट साइड होता है, ये एंगल थीटा मान लो, साइन बी एंगल थीटा हुआ, बी एंगल थीटा ले लो, उसके अपोजिट वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगा, मींस एसी जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और ए बी जो है वो हमारा हाइपोटेनस है। तो क्या हो गया यहाँ पे, ए सी अपॉन ए बी, ये आ गया वैल्यू। ठीक है, अब साइन सी देख, साइन सॉरी साइन क्यू देखते हैं, जो हमें दिया गया है बस उसकी वैल्यूज हम निकाल रहे हैं। ओह सॉरी थीटा लिख दिया मैंने, साइन क्यू, साइन क्यू की वैल्यू क्या आएगी, वही जो मैंने कहा, क्यू के अपोजिट वाला जो साइड है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाता है, और हाइपोटेनस तो फिक्स है। यहाँ पे तुम्हारा पी आर अपॉन पी क्यू, यहाँ तक कोई दिक्कत। और यहाँ देखो, ध्यान यहाँ रखो, देन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, तो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू हमारा दिया हुआ है, तो व्हेन LHS आर इक्वल, व्हेन LHS आर इक्वल देन RHS आर आल्सो इक्वल, होगा कि नहीं होगा। जब तुम्हारा LHS इक्वल है तो RHS भी तो इक्वल होगा ही, तो उससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, AC बाई AB इज इक्वल्स टू PR बाई PQ, ये कंक्लूड कर सकते हैं हम, बिल्कुल। अब यहां से मान लो, लेट दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू के, एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मान लेते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस, राइटिंग में ध्यान मत दो, फास्ट लिख रहा हूँ मैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये सी मैं सीधा इधर ट्रांसफर कर दिया, तो BC इज इक्वल्स टू रूट ओवर AB माइनस, सॉरी ये AC है, AB माइनस AC, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अब ट्राइंगल PQR में QR, सीधा लिख दे रहा हूँ मैं ये वाली चीज, QR इज इक्वल्स टू रूट ओवर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। अब इसी दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इसे मान लो इक्वेशन 1, इसे मान लो इक्वेशन 2, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, डिवाइडिंग 1 एंड 2 कर दिया हमने, तो यहाँ से हमारा आता है BC बाई QR इज इक्वल्स टू रूट ओवर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बाई रूट ओवर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या देखा था प्रीवियस पेज में, हमने देखा था कि इसे हमने K के इक्वल लिया है। ठीक है,
तो उसमें से हम क्या निकाल सकते हैं? ए सी इज इक्वल्स टू के ए बी। अरे यार सॉरी, ए सी इज इक्वल्स टू के ए बी, ये हम लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? पी आर इज इक्वल्स टू के पी क्यू, ये हम लिख सकते हैं ये चीज। मैं इसे ढंग से वापस से लिख दे रहा हूँ, ठीक है? रुक जाओ, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो इनकेस किसी को। देखो, यहाँ पे हम इस चीज को लिख रहे हैं, यहाँ पे ये के की इक्वल है, तो बस एक चीज को मैं इक्वल, अभी ए सी बाई ए बी को मैं के की इक्वल रख रहा हूँ। तो क्या क्या मिलेगा मुझे? ए सी इज इक्वल्स टू के ए बी, ये मिल जाएगा मुझे। और यहाँ पे से पी आर इज इक्वल्स टू के पी क्यू मिल जाएगा मुझे, मिल जा रहा है। तो यही चीज को हम आगे पुट करेंगे, ठीक है? ये तुम्हें पता चल गया। चलो नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे हमने ए बी को, प्रीवियस पेज में देख लो, ए बी को, ए सी को के ए बी हमने लिखा था। और सिंस ये दोनों चीजें इक्वल भी हैं आपस में, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? अब हम ए बी को क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। इसी को मैंने सीधा निकाल स्क्वायर को खोल दिया, माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ये दिख रहा है? अब नीचे इसके क्या है? रूट ओवर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा? देखो, ये वाली पार्ट में हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखा था। हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखा था, इस पोर्शन को इस पोर्शन को इक्वल रखा था। तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, उसके बाद फिर x से कंपेयर करते हैं, तो हमें यही चीज तो मिलेगी जो हमें यहाँ मिल रही है, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। हमें यहाँ से भी तो वही चीज मिल रही है। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट पेज आगे बनाते हैं, एक और नेक्स्ट पेज चलते हैं। यहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही है रूट ओवर, प्रीवियस वैल्यू मैं फिर से लिख रहा हूँ, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर बाई रूट ओवर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये चीज दिख रही है? यही सेम चीज को मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा है। देखो, उसके बाद फिर यहाँ से अब हम के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो रूट में से यहाँ के स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बच गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। और नीचे तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ऑलरेडी था ही, ठीक है? यहाँ से अब हम के, ये जो के स्क्वायर है इसको रूट से बाहर निकाल देते हैं। तो के रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बाई रूट ओवर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू कट गई, कट गई। देख, देखे कितना आसान था, कुछ नहीं है। तो अब यहाँ यार ये बी सी बाई क्यू आर जो हमने लिख रखा था यहाँ पे, बी सी बाई क्यू आर, अब ये भी एक के बराबर हो गया। यहाँ से के हमको मिला, तो ये भी अब के की इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अब ऊपर दी गई सारी इक्वेशन जिसको हमने के की इक्वल रखा था, देखो ये सारी चीजें जिसे हमने के की इक्वल रखा था, तो वो अब सारी चीजें इक्वल हो चुकी हैं। यहाँ पे भी अब सारी चीजें इक्वल हो गई हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? वी गेट फ्रॉम above what AC by AB
इज इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर। क्या दिख रहा है? अब देखो ये सारे, नेक्स्ट पेज, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ये तीन साइड इक्वल हो गए और एक 90 डिग्री तो सबका इक्वल था ही, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ट्रायंगल ए सी बी जो है वो ट्रायंगल पी आर क्यू के सिमिलर है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। ये दिख रहा है? प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड। इतना आसान तो था। एक बार घर जाके खुद से बनाओ। एनसीईआरटी बुक में दिया गया पेज नंबर 179, पेज 179 मैंने बता दिया। जा मैंने बता दिया, जाके देख ले। पेज 179 में दिया हुआ है। इसे जाके घर में जाके बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि हमारे इंटरनल्स में ना हमेशा ये क्वेश्चन आता रहता था, ठीक है, भूत बन के आता रहता था। तो यार देखो, मार्क्स बहुत कट आता है ये क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे ढंग से जाके प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? एक बार दो बार करोगे ना, तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा कि बकवास हुई क्या थी। तो आज हमने किया कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस। कल हम क्वेश्चन एक्सरसाइज कर लें, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। तो कल हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सारी कर लेंगे। देखो यार, तुम्हारा अब होमवर्क अभी ये है, होमवर्क मैं दे देता हूँ कि सारे एग्जाम्पल्स जो पेज नंबर 178, 178, 179 एंड 180, 180 तक जो तुम्हारे तीन चार एग्जाम्पल्स है, पांच एग्जाम्पल्स है टोटल। टोटल टोटल तुम्हें फाइव एग्जाम्पल्स इतने बार प्रैक्टिस करने हैं जितने बार में तुम्हें याद हो जाए, ठीक है? यार देखो, ये जो चैप्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? इसलिए ना इसे, और ये ना सीखने में भी बहुत आसान है यार। कुछ पुरानी चीज़ इसमें यूज़ करनी नहीं है, ठीक है? इसमें आसानी से कोई भी आदमी कुछ भी सीख सकता है। तो यार कल पढ़ के आना। कल एक्सरसाइज 8.1 से हम स्टार्ट करेंगे, पूरी की पूरी अब एक्सरसाइजेस करने वाले हैं पहले, फिर आर डी शर्मा आनस अग्रवाल के क्वेश्चन बाद में किए जाएंगे आराम से। तो चलो ठीक है, ये वाले एक्सरसाइज पूरी तरह से ना तुम एग्जाम्पल सारे रिवाइज करके आना, इससे पहले वाले बस एग्जाम्पल्स, मैं और कुछ नहीं कह रहा। बस एग्जाम्पल्स करके आना और कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। अगर अटेम्प्ट हो जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो करवाऊंगा ही कल। तो यार आज की वाली वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड, अरे हाँ, ये दोस्तों को बताया तुमने? यार शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर करो यार। ये बताओ नहीं यार, यहाँ क्लास 9 की और 10 की सारी बकवास होने वाली है, स्टडी वाली, ठीक है? उनको बताओ यार, शेयर करो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। कहीं मैं रेगुलर अपडेट करने वाला हूँ सारी चीज़ें, सारे चैप्टर। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए सी यार, टेक केयर एंड बाय।